तुम लोगों को फिजिक्स का इस चैप्टर में जो पढ़ाने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो पहले हम जानेंगे यहाँ पर प्रकाश को सर जी इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में यहाँ से बहुत सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रारंभ करते हैं कि सर जी प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहले कहानी होती है कि प्रकाश का जो परावर्तन, जब हम किसी वस्तु को जब हम लाइट मारते हैं तो किसी वस्तु पर जब वो लाइट पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, जब हम जब हमारी प्रकाश जब जाता है किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वापस हमारी इधर क्या करते हैं? लौट जाते हैं। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शंस ऑफ क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट की कहानी को जानने से पहले बहुत सारा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारा कहानी भी समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ से कहानी को किस प्रकार से समझे कि आगे चल कर के आपको बहुत सारी परेशानी ना हो और बहुत ध्यान से आप उसे क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट जो चैप्टर है, ये छोटे मोटे नहीं, बहुत एक बड़े चैप्टर है और इसको कोशिश करेंगे कि कुछ उतना लिखाने की भी ज़रूरत नहीं हो और मेरा तर्क रहेगा ज़्यादा समझाने का। हमको लिखाना कम और समझाना क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो प्रारंभ करेंगे इस कहानी को, जैसे आज का जो है कहानी में है, एक कहानी क्या आते हैं? लाइट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। सर प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। क्या अभी भी हमारे इधर प्रकाश है? सूरज की रोशनी है, ये तो लाइट ही है, लाइट है। ये सूरज की रोशनी बंद हो जाए तो उस जगह हमारे प्रकाश नहीं, हम लोग किस में प्रवेश हो जाएंगे? अंधेरे में प्रवेश। तो अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी क्या चीज़ की जरूरत पड़ते हैं? तो प्रकाश की जरूरत पड़ते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे क्या चीज़ की जरूरत पड़ते हैं? प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। फिर ध्यान से समझिएगा, प्रकाश क्या है? जिसके माध्यम से किसी वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब कहते हैं कि ठीक है सर, एक आपका मान लेते हैं एक रूम है, उस रूम में कहीं से आपका लाइट नहीं है और आपको प्रवेश कर दिया जाएगा। उसको बोलेंगे कोई एक वस्तु वहाँ से लाइए अंधेरे रूम से, तो ऑफकोर्स है कि वहाँ से आपको वस्तु तो दिखाई नहीं देगा। एक अनुभव की मात्रा में जाएंगे तो हो सके अनुभव में आप वस्तु को सच में नहीं ला भी सकते और नहीं भी ला सकते, क्योंकि अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी एक लाइट का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। लाइट मतलब प्रकाश का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। जब हमारे प्रकाश आँख पर नहीं मार करके किस पे मारते हैं? उस वस्तु पर मारते हैं। उस वस्तु पर जब प्रकाश मेरा जाता है तो वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस जगह प्रकाश जब पड़ेगा तो फिर लौट करके हमारे कहाँ आते हैं? आँख पर, और आँख पर हमारे रेटिना में आकर के उसका चित्र बनते हैं और हमारे मस्तिष्क में खबर पहुंचता है कि उस जगह यह वस्तु है। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और हमारे पृथ्वी में सबसे बड़ा प्रकाश जो है वो किसका है? तो सूर्य का प्रकाश है। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का स्रोत जो आते हैं वह हमारे किसका आता है? तो सूर्य का प्रकाश आते हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं, समझिए कि प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब हम लाइट मारते हैं किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु पर वो लाइट पड़ते हैं और पड़ करके फिर कहाँ जाते हैं? हमारी आँख पर, और रेटिना में आकर के उसको फोटो बनते हैं और वो फोटो हमारे मस्तिष्क में खबर पहुंचते हैं और उसे हम लोग बोलने का भी क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये हुआ हमारे लाइट। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश
का परिभाषा हम नहीं दिए हैं, सिर्फ प्रकाश के बारे में लिख दिया है और अच्छे से आपको प्रकाश के बारे में समझ में क्या होगा आ जाएगा। समझ में मेरी बात आ रहा है ना? चलो ठीक। उसके बाद हम जानेंगे सर प्रकाश के स्रोत। आप देखिए प्रकाश के स्रोत जो होते हैं कि जिससे हमारे प्रकाश क्या करते हैं निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं प्रकाश के स्रोत। जिसे कहते हैं सर सूर्य से भी प्रकाश निकल रहे हैं, तारे से भी प्रकाश निकल रहे हैं, चंद्रमा से भी प्रकाश निकल रहे हैं, हमारे घर में जो बल्ब है उससे भी प्रकाश निकल रहे हैं, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है उससे भी प्रकाश निकल रहे हैं, हमारे घर में लालटेन है उससे भी प्रकाश निकलते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे हमारे प्रकाश क्या होते हैं उत्सर्जित, मतलब जिससे हमारे प्रकाश निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश के स्रोत कहते हैं। फिर से प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे हमारे प्रकाश क्या करते हैं निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटे हैं? इसे दो भागों में बांटे हैं। एक हमारे आते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक हमारे आते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे प्राकृतिक में आ गया सूर्य, जैसे आ गए तारे, ये सब हमारे जो ETC, ये हमारे जो आते हैं सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब जो होते हैं हमारे जुगनू है, ये सब जो हमारे आते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। उसके बाद मानव निर्मित में क्या है? मानव ने क्या बनाया? बल्ब किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया है। तो मानव जो बल्ब को बनाए हैं तो उस बल्ब से क्या होते हैं प्रकाश। तो मानव के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं मानव निर्मित। जो हमारे ऊपर मतलब जो हमारे प्राकृतिक से जो प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो जैसे बल्ब हो गए, ट्यूब हो गए, लालटेन हो गए, डिबिया हो गया, आप लोग जिसे बोलते हैं दीप, ठीक है, ये सब जितने भी आ जाएंगे वो हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। समझ में आ रहा है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे हमारे प्रकाश निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हमारे आते प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक हमारे आते मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यदि तुमको कोई व्यक्ति पूछ दिया जाए कि सूर्य कौन सा प्रकाश स्रोत है तो बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। लालटेन कौन सा प्रकाश स्रोत है तो बोलेंगे तो ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। कि लालटेन को बनाने वाले कौन है? मानव है। और सूर्य तो भगवान के रूप में आते हैं, वो खुद आपको लाइट देने का काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। वो दिक्कत? चलो अब एक जानेंगे, एक हमारे होते हैं प्रतिदीप्त वस्तु, एक हमारे होते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तु होते हैं जिससे हमारे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब सर जी किससे हमारे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं? जैसे लालटेन, जैसे बल्ब, जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य, तारा, चंद्रमा। आपके घर में बहुत सारे ऐसे लाइट हैं कि जिससे हमारे प्रकाश क्या होता है उत्सर्जित होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे में सूर्य, बिजली और बल्ब ETC। उसके बाद हमारे आते हैं अप्रदीप्त वस्तु, जिससे हमारे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में यदि हम समझा दिया जाए कि आपके मतलब आपके बुक मान लेते हैं, बुक से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होंगे, आप ब्रेंच में बैठे हैं, इस ब्रेंच में प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, ऐसे आपका जो बोर्ड है इस बोर्ड में हमारे प्रकाश निकलने का काम नहीं होगा ETC। तो ये सब बुक, ब्रेंच, बोर्ड, ये सब से हमारे प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसे हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। तो एक आपका प्रतिदीप्त वस्तु, एक आपका अप्रदीप्त वस्तु। अब फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रतिदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका आते हैं परिकीर्णन, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पेक्ट्रिंग के नाम से जानते हैं कि सर जी स्पेक्ट्रिंग क्या है या परिकीर्णन क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के धूल कणों में प्रवेश करता है, वो धूल कण सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं अवशोषित करते हैं और फिर उसे वो क्या करते हैं विकृत कर देते हैं। उसी को हम लोग करते हैं क्या सर जी, तो उसी को हम लोग परिकीर्णन कहते हैं। आप सर ध्यान से समझिए परिकीर्णन। देखो हम बोले कि समझिए, जैसे मान ले सर ये आपका क्या है सूर्य है और ये आपका सूर्य, ये सूर्य से प्रकाश आपका क्या कर रहे हैं आ रहा है। जब सूर्य की प्रकाश प्रवेश करते हैं
पृथ्वी की ओर आने का जब काम करते हैं तो ये वायुमंडल में बहुत सारे हमारे क्या होंगे सर जी, धूल कण होते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको हम समझा रहे हैं वायुमंडल में बहुत सारे सर जी हमारे क्या होते हैं, धूल कण होने का काम करते हैं। ये वायुमंडल में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, धूल कण होते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य का ये जो है सूर्य का ये आपका क्या है सर, तो प्रकाश है। प्रकाश जब कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, वायुमंडल में, तो वायुमंडल में ये धूलकण है और ये सूर्य की प्रकाश को, ये धूलकण उसकी कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। किसने सर जी, धूलकण। सूर्य की ऊर्जा को, कुछ सूर्य की किरण या सूर्य की ऊर्जा को वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ये अवशोषित करके फिर इसको ये चारों ओर से क्या करते हैं, ये फैलाने का जो काम करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर जी, इसी को कहते हैं परिकिरणन। पीछे समझिए परिकिरणन क्या है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल के धूलकण में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा को कुछ भाग वो अवशोषित करके वो चारों ओर क्या करते हैं, फैलाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान ले ये सूर्य है, ये सूर्य का ये आपका क्या है, प्रकाश है। ये वायुमंडल के ये क्या है, कण है और ये कण सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके ये चारों ओर इसे क्या करेंगे, फैलाएंगे। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, परिकिरणन कहते हैं। ध्यान रखिए, एक प्रकाश स्रोत, एक प्रतिदीप, एक अप्रतिदीप और एक आपका परिकिरणन। ठीक है, चलिए अब कुछ कहानी और जानेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिए कि प्रकाश की सर जी किरणें कि प्रकाश जो हमारे किरण क्या है, प्लीज फोन को समझिए, रे किरण, जो प्रकाश हमारे जो आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रकाश की किरणें। देखिए प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश हमारे सल रेखा में जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आना चाहिए कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश हमारे सल रेखा में जाने का काम करते हैं, जो प्रकाश सीधी रेखा में जाने का काम करते हैं उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में जितनी भी चीज हमारे प्रकाश दे रहे हैं, तो जो भी वस्तु हमारे प्रकाश देते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश नहीं देते हैं उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु की बातें को ध्यान से समझिए। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं जो हमारे होते हैं, ध्यान से समझने की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं जो हमारे होते हैं, जो हमारे क्या करने का काम करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अब कहते हैं कि लाइट हमारे एक बल्ब भी है, एक हमारे घर में लालटेन भी है, एक सूर्य भी है और एक आपकी टॉर्च भी है। सबसे क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, प्रदीप्त हो रहे हैं, सबसे प्रकाश निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ किस कार्य का प्रकाश टेढ़ा जाएगा, किसी का प्रकाश सीधा जाएगा, किसी का कोई रेखा में जाएगा। कोई इसका इन्फिनिटी नहीं कि किसी रेखा में वो हमारे जा सकते हैं। लेकिन जिसकी प्रकाश सीधी रेखा में जा रहे हैं उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, प्रकाश जब भी जाएंगे तो वो हमारे सीधी रेखा में जाते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, तो जिससे हमारे प्रकाश सीधी रेखा में जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक हमारे क्या होते हैं, किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसको इंग्लिश में बीम कहते हैं। किरण पुंज क्या कहते हैं, जब हमारे किरण, मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश की किरण, जब उस किरण का एक ग्रुप हो जाए, एक समूह बन जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। और एक बात बता देते हैं, इस देखिए प्रकाश जो उत्पन्न होगा वो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे कहते हैं आपके लालटेन है, लालटेन में क्या दीजिएगा, किरासन तेल लीजिएगा, जिसको हम लोग मिट्टी का भी तेल कहते हैं, जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं। वो आप डालिएगा तो वो क्या करते हैं, पलिता में जो हमारे होते हैं, जो घर का जो पलिता होता है, उस पलिता में क्या करता है, वो धीरे धीरे वो किरासन तेल को अवशोषित कर करके वो जलने का काम करते हैं। कौन सर जी, लालटेन। समझ आना है। जैसे कहते हैं कि सर जी ये मान ले आपका पलिता है और ये आपका जो ये घर है, ठीक है, सॉरी ये आपका
ये आपका पलीता है और ये आपका मिट्टी का क्या है, तेल है, या इसको किरोसिन भी कह सकते, किरासन है। जब ये क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, वो अवशोषित कर लेंगे। ये पलीता, ये अवशोषित करते 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 ये जाएंगे, तब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जलने का काम करेंगे। तो ये जो आप मिट्टी का जो तेल समाप्त नहीं जलेंगे नहीं। तो मिट्टी का जो तेल था वो कौन सा ऊर्जा था, तो वह सर जी हमारे थे रासायनिक ऊर्जा। वो कौन ऊर्जा थे सर जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करते हैं हमारे, तो वो हमारे जो बदल देते हैं, वह हमारे सर जी वो हमारे प्रकाश में क्या करता है, बदल दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्रकाश, जो भी हमारे प्रकाश देते हैं, वह एक ऊर्जा को प्रकाश के ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट जानेंगे, किरण पुंज क्या होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक समूह में, एक ग्रुप में आकर के मिल जाते हैं, उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी, एक होते हैं समांतर, एक होते हैं सहजी अभिसारी। याद रखिएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक समूह में, एक ग्रुप में आकर के मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अब थोड़ी सी कहानी जानेंगे, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे कहते हैं कि प्रकाश की किरण, जैसे कहते हैं सर जी यहाँ से एक लाइट है हमारी, समझिएगा आप बल्ब, जैसे टॉर्च समझते हैं, टॉर्च, जब आप टॉर्च लेते हैं, उस टॉर्च को जब बाहर में काम करते हैं, तो उससे हमारे ये जो प्रकाश जो निकल रहा है वो किस रेखा में जाते हैं, तो ये देखिए, ये एक बिंदु से निकले, क्या निकले सर, प्रकाश। ये आपका देखिए, ये आपका इस जगह प्रकाश है, समझ मेरी बात आना चाहिए, ध्यान से समझिए। ये हमारे सर जी क्या है, तो ये लाइट है, और इससे हमारे क्या निकल रहे, प्रकाश। तो एक बिंदु स्रोत से ये बहुत सारे स्रोतों में ये क्या कर, बहुत सारे भागों में क्या कर रहे हैं, फैलने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब यहाँ से ये निकल करके बहुत सारे भागों में ये क्या करते हैं, हमारे फैल जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। ध्यान से समझिएगा, जो एक बिंदु से प्रकाश, यहाँ लिखे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके, ये एक बिंदु स्रोत से निकल करके बहुत सारे भागों में ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, अपसारी। अब समांतर क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में जा रहे हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, समांतर, मतलब ये भी प्रकाश की किरणें समांतर जा रहे हैं, ये भी प्रकाश की किरण समांतर जा रहे हैं, ये भी प्रकाश की किरण क्या जा रहे हैं, समांतर जाने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, ये देखो, ये प्रकाश का क्या है, ये प्रकाश का किरण है, और ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है सर जी, समांतर है, उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। और हमारे ब्रह्मांड में समांतर किरण पुंज जो है वो हमारे सर जी सूर्य का है। सूर्य का जो किरण है वो कैसा है, समांतर किरण पुंज है, याद रखिएगा। चलिए, अभिसारी, जैसे यहाँ से भी प्रकाश आए, यहाँ से भी प्रकाश आए, यहाँ से भी प्रकाश आए, मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, और एक जगह आकर के क्या किए, मिल गए। तो कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझिए ध्यान से, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ध्यान से, जब हमारे प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर क्या करे, मिले, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु आकर के क्या करे, मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो ये समझ में आ गया किरण पुंज भी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, और आपका अभिसारी भी समझ में आ गया। चलिए, अब थोड़ी सी कहानी और है यहाँ पर, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। देखिए, जिससे प्रकाश जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो सके, पास हो सके।
जैसे कहते हैं ये सर जी आपका मान ले कांच है, ये कांच में आप लाइट मारे तो इस पार से उस पार क्या लाइट नहीं जाएगा, जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान ले कि ये आपका दीवार है और इस पे आप लाइट मारे, क्या प्रकाश इस पार से उस पार जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। मान ले एक ये बैलून है, बैलून समझ रहे हैं ना, और इस पे आप लाइट मारे तो हल्का फुल्का अगर लाइट क्या करेगा, धुंधला टाइप का आता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। तो एक अपारदर्शी, एक पारभासी, एक आपका अपारदर्शी, समझिए, एक आपका पारदर्शी, एक आपका पारभासी, एक आपका अपारदर्शी। तो इस पॉइंट को समझ में आ गया। लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, उसके बाद आपको यही पता है प्रदीप्त क्या होते हैं, और प्रदीप्त क्या होते हैं, परिकिरणन क्या होते हैं, प्रकाश की किरण क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, और पारदर्शी और पारभासी और आपको अपारदर्शी के बारे में क्या कहते हैं, बता दी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, अभी बैकग्राउंड ही पढ़े हैं, अभी टोटल हम पढ़े नहीं अच्छे से। अब जो यहाँ से कल पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है।